हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को संधि के बारे में बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है कि संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती है और संधि की परिभाषा क्या है। अब हम आपको संधि की परिभाषा बता रहे हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। कोई शब्द दिया है, जब उसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द के पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब अंतिम वर्ण, जैसे कोई भी शब्द दिया है, कोई ले लो, जैसे विद्यालय दिया है तो विद्यालय का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो विद्या धन आलय लिखते हैं। तो विद्या धन आलय, जो दा होता है उसमें बड़ा आ होता है और आलय में जो है मतलब आदि वर्ण, आदि का मतलब होता है पहला वर्ण। तो पहला वर्ण क्या होता है? आ। बड़ा बड़ा मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ मिल गया। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? स्वर संधि में आ जाता है। इसी प्रकार और शब्द से हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा: स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर हमारी आती है दीर्घ स्वर संधि, दूसरे नंबर पर गुण स्वर संधि, तीसरे नंबर पर यण स्वर संधि, चौथे नंबर पे अयादि स्वर संधि और पांचवें नंबर पे वृद्ध स्वर संधि आती है। और ये हमारा सही क्रम नहीं है। यदि इनको हम सही क्रम में लगाते हैं तो सबसे पहले हमारी संधि आएगी स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, दूसरे पे आएगी गुण स्वर संधि और तीसरे नंबर पे आएगी वृद्ध स्वर संधि और चौथे नंबर पे आएगी यण स्वर संधि, पांचवें नंबर पे आएगी अयाद स्वर संधि। तो कभी कभी एग्जाम में इसका क्रम भी पूछ लेते हैं कि स्वर संधि का सही क्रम क्या है।